जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद, वेलकम टू द चैनल। तो जयशंकर सर की स्टेटमेंट के बाद जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को कहा था कि बेटे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी पीओके से कट ले, नहीं नहीं मतलब ऐसे नहीं कहा था, मतलब डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में कहा था। उसके बाद चाइना जो है वो पाकिस्तान के डिफेंस में आ चुका है, क्योंकि इन दोनों के जो रिलेशंस हैं वो अच्छे इसलिए हैं क्योंकि चाइना पाकिस्तान को फ्रेंड नहीं मानता, चाइना इंडिया को एनिमी मानता है, इसलिए इन दोनों के रिलेशंस अच्छे हैं। और इसके अलावा सीपैक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में बहुत कुछ जानने को है, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं इस चीज़ के बारे में कि जयशंकर साहब ने स्टेटमेंट दी क्या। कोई पहले श्रीनगर से भी लेना देना नहीं। There is only one issue to discuss on Kashmir, which is when does Pakistan vacate its illegal occupation of Pakistan occupied Kashmir. That is the only issue. जेन्युइनली बात कहूँ तो ये स्टेटमेंट सुन के बहुत बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम एक्चुअली मुद्दों पे बात अब करते हैं। पहले सिर्फ हम अपनी कंट्री के डिफेंड करते थे कि देखो जो कश्मीर हमारे पास है वो हमारे पास ही रहेगा, लेकिन अब एक्चुअल मुद्दा हम उठाते हैं कि पहले तुम पीओके खाली करो, देन वी विल टॉक। जो कश्मीर के रेजोल्यूशन में भी लिखा है, जो ये ढंग से रेजोल्यूशन इंग्लिश में होते हैं तो ये ढंग से पढ़ता ही नहीं है। अब जान लेते हैं यार ये स्टेटमेंट जो है एस जयशंकर सर ने दी कहाँ। तो एस जयशंकर सर ने ये स्टेटमेंट दी एससीओ की बैठक के बाद हुई मीडिया कॉन्फ्रेंस में। तो उसके बाद जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर थे वो चले गए पाकिस्तान। अब पाकिस्तान जाने का बड़ा रीज़न इसलिए है क्योंकि ये दोनों देश सीपैक के 10 साल की जो है वो एनिवर्सरी मना रहे हैं। अब देखो यार, सबसे पहले ना एक चीज़ दिखाता हूँ, ये लोगो देखो, ये लोगो है एससीओ का। क्या आपको इसमें कहीं पे भी इंडिया दिखाई दे रहा है? इसमें चाइना है, रशिया है। और ये यहाँ पे एक और प्रॉब्लम इंडिया को है कि इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है एससीओ की वो कौन सी है? वो लैंग्वेज है आपकी रशियन एंड चाइनीज़। इंडिया ने बहुत बार ट्राई किया है कि इंग्लिश को भी एक परमानेंट लैंग्वेज इसकी बना लिया जाए, ऑफिशियल लैंग्वेज बना लिया जाए, लेकिन रशिया एंड चाइना दोनों ही जो है वो इसमें अड़ंगा डालते हैं। ना ही इसके लोगों में, ना ही इसके लैंग्वेजेस में इंडिया कहीं पे भी है, और फिर भी इंडिया इसका एक मेंबर है। और एक और बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही इसके जो है परमानेंट मेंबर है, जिसकी वजह से इसकी जो है हालत ख़राब है, क्योंकि यहाँ पे डिस्कस तो कुछ होता नहीं है। इंडिया को इन टोटल कोई फ़ायदा तो है नहीं इससे। अगर आप न्यूज़ आउटलेट्स में देखोगे तो यही डिस्कशन होता है कि एससीओ का जो एक्चुअल एजेंडा था वो तो डिस्कस ही नहीं हुआ। केवल एक चीज़ डिस्कस हुई, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, और तो कुछ डिसाइड हुआ नहीं। तो एक क्वेश्चन जेन्युइनली उठता है कि इंडिया को एक्चुअली में क्या एससीओ में रहने की ज़रूरत है। अब एक और प्रॉब्लम दिखाता हूँ। एक बार अजीत डोभाल सर जी जो थे एससीओ की मीटिंग बीच में छोड़ के चले आए थे, क्योंकि पाकिस्तान के जो एनएसए थे उन्होंने एक अजीबो गरीब सा जैसा जो था एक मैप लगा रखा था पाकिस्तान का, जिसमें इंडिया के बहुत सारे हिस्से जो थे वो पाकिस्तान में दर्शाए गए थे। अब इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, फिर भी इंडिया एससीओ का मेंबर क्यों बना हुआ? तो कुछ जो है तथ्य ये कहते हैं, कुछ फैक्ट्स ये कहते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, क्योंकि ये जो मेंबर्स हैं ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के भी हैं। तो क्या एक और क्वेश्चन जो है काउंटर क्वेश्चन उनसे ये भी किया जा सकता है, क्या इंडिया को एससीओ के जो मेंबर्स हैं जो सेंट्रल एशिया के, उनसे रिलेशन बनाने के लिए एससीओ में रहना आवश्यक है? तो आई डोंट थिंक सो ऐसा कुछ है। और सेकंड मुद्दा ये है कि जो चाइना है उसने जो स्टेटमेंट दी है, उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि इंडिया का ये यूनिलैटरल इशू जो था वो एक्शन था, यानी 370 को हटाने का, वो इलीगल है और इंडिया को कोई भी यूनिलैटरल जो है डिसीजन कश्मीर पे नहीं लेना चाहिए। हाँ, वैसे ही उइगर मुसलमान पे ये कुछ भी करते रहे, लेकिन हम अपना जो है अपनी स्टेट का, अपनी यूनियन टेरिटरी का कुछ भी नहीं कर सकते। चलो इनके स्टेटमेंट्स का तो क्या ही करें हम, किंतु परंतु मेन मुद्दा है यहाँ पे सीपैक का। अब सीपैक जो है इंडिया की टेरिटरी यानी पीओके से होके गुजरता है, और जिस पे इंडिया ने हमेशा से आपत्ति जताई है। और ये दोनों देश 10 साल इसकी जो है एनिवर्सरी के मना रहे हैं, और इन्होंने वादा किया था कि पाकिस्तान जो है फल जाएगा, फूल जाएगा, फल फूल नहीं जाएगा, फूल के फट ही जाएगा, ये नहीं बताया था। क्योंकि आईएमएफ की जो प्रेडिक्शंस हैं पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ रेट जो है 0.5% रहने वाली है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, मैंने वन ऑफ द ओनली कंट्रीज पाकिस्तान देखी है जिनकी जीडीपी सिकुड़ रही है। ग्रोथ रेट तो चलो कम ज़्यादा होती रहती है, लेकिन इनकी जीडीपी भी सिकुड़ रही है। हाँ, और मिला पाकिस्तान चाइना से। हाँ, तो आई थिंक आपको चीज़ें समझ आ गई हो। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। इनकी स्टेटमेंट्स तो क्या ही करें हम।